नमस्ते छात्रों, कैसे आप? आज आपके सामने आपकी वंदना टीचर फिर से नए विषय के साथ उपस्थित हुई है। परंतु अपने विषय पर जाने से पूर्व मैं आपको कुछ पूछना चाहूंगी और कुछ बताना भी। तो छात्रों, आप मुझे बताएं, राजा महाराजाओं के समय से लेकर, उस काल से लेकर आज के आधुनिक भरे काल में, जहाँ संचार के अनेक माध्यम उपलब्ध है, फिर भी हम हमारे कोई संदेश हो, खुशी भरे संदेश हो, दुख भरे संदेश हो, या कोई कामकाज हो, कार्यालय संबंधी कामकाज हो, किसके माध्यम से करते हैं? पत्र के माध्यम से। तो आज भी हम पत्र व्यवहार के साथ उतने ही जुड़े हुए जितने कि पहले समय में जुड़े हुए थे। छात्र, और कोई व्यक्ति जो जिनके जीवन में पत्र व्यवहार आज भी महत्वपूर्ण अंग है उनका, वो कौन लोग हैं? जैसे हम तुरंत मोबाइल उठा लेते, फोन कर देते, किसी को बधाई देते, या किसी को कार्यालय संबंधी होगा तो मेल करते, परंतु आज भी ऐसे लोग हैं जो पत्रों के साथ जुड़े हुए हैं, पत्र लेखन के साथ जुड़े हुए, अपने विचारों को, अपने मन के भावों को इसी के द्वारा व्यक्त करते हैं। कौन लोग हैं वे? हमारे भारतीय जवान या हमारे सैनिक जो दुर्गम इलाके में जाके हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके लिए हर जगह मोबाइल उनके साथ होना या उसका उपयोग होना संभव नहीं है। नेटवर्क का प्रॉब्लम ये होता है, नेटवर्क मिलना भी चाहिए। तो वो क्या करते हैं? आज भी उनके पास डाकिया आता है उनके घर वालों के संदेश लेकर। वो लोग भी अपने मन के भाव को, विचारों को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ व्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। और आपके घर में कुछ बुजुर्ग होंगे, आपके नाना जी, दादाजी, उन लोगों को भी पत्र लिखना बहुत पसंद आता है, क्योंकि उनके समय पे मोबाइल तो था नहीं, तो वो अपने विचारों को पत्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उनका समय भी बीत जाता है उसमें, तो आज भी वो पत्र लिखना पसंद करते हैं। और हमें भी, जैसे हमें किसी को शादी का निमंत्रण भेजना है, या किसी को उपहार में कुछ भेजना है, कुछ अच्छे संदेश लिखकर भेजने, तो हम पत्रों का उपयोग करते हैं। कार्यालय संबंधी कामकाज तो आज भी पत्रों के द्वारा ही, पत्र व्यवहार द्वारा ही चलता है। तो यही हमारा आज का विषय है, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन के कितने प्रकार हैं, उसके क्या नियम है, पत्र लेखन का प्रारूप क्या है, और कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे, तथा साथ ही साथ एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की
साली की सगाई है, वो आती पूरन मासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो अरे रे 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 रे। दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाक। तो देखा छात्रों आपने भी, कैसा लगा आपको, पसंद आया? एक बहुत अच्छी किशोर कुमार का एक गाना है, डाकिया डाक लाया। तो डाकिया के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा अपने सुंदर आवाज से गाना फिल्म रिकॉर्ड किया है। सब आशा करती हूँ सभी को पसंद आया होगा। तो चलो अभी हम हमारे व्याकरण संसार पे जाते हैं, जहाँ पे हमारे कुछ नियम, कुछ पत्र का प्रारूप दिखाई दिया है, कैसा लिखा है, कैसा लिखना चाहिए वो हम देखेंगे, और कुछ उदाहरणों को भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो छात्रों आज हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र, और पत्र के कितने प्रकार होते हैं वो भी देखेंगे। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो हमारे रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, हमारे मित्र दोस्तों को, सगे संबंधियों को, क्योंकि मनुष्य एक समाजशील प्राणी है। समाज में रहने के कारण उसके बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं, उन सबको निभाने के लिए पत्र व्यवहार का उपयोग हमें करना होता है। और औपचारिक पत्र जो है कार्यालयीन संबंधी होते हैं। यदि आपको कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए तो आप क्या करोगे? प्रधानाचार्य को पत्र लिखोगे। तो ये कोई भी कार्यालय संबंधी कामकाज हो, जैसे कॉरपोरेशन हो, तार विभाग हो, बिजली विभाग हो, टेलीफोन विभाग हो, तथा आपके विद्यालय संबंधी कोई भी कामकाज हो, वो सभी पत्र व्यवहार के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो वो है औपचारिक पत्र, जो कार्यालय संबंधी के कार्यालय के कामकाज संबंधी किए जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र जो हमारे रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों के साथ लिखे जाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो अनौपचारिक, तो आज हम इसमें से अनौपचारिक पत्र को देख रहे हैं। देखिए अभी फिर से मैं पढ़ती हूँ। आधुनिक युग के संचार के अनेक साधन उपलब्ध है, मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, सोशल साइट्स आदि, परंतु पत्र लेखन का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी मनुष्य अपने भावों को प्रकट करने के लिए पत्र का सहारा लेता है। मनुष्य एक समाजशील प्राणी है। अब अपने जीवन को सरस और सफल बनाने के लिए वह अपने परिवार, समाज, बंधुओं तथा मित्रों तथा सभी परिचितों के साथ संबंध बनाकर रखता है। पत्र व्यवहार न केवल परिचितों के साथ बल्कि अपरिचितों के साथ भी विचार विनिमय बनाए रखने के में सहायक होता है। पत्रों के माध्यम से हम अपने इष्ट मित्रों तथा आत्मीयजनों से विचारों का आदान प्रदान सहजता से कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, हमारे विचारों का आदान प्रदान सहजता से हम, हमारे परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, हम सभी से पत्रों द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो पत्रों के कितने प्रकार हैं? पत्रों के 2 प्रकार हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र लिखते समय कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है वो आप देखेंगे। पत्र की लिखावट साफ व सुंदर होनी चाहिए। विराम, सही विराम चिन्हों का उपयोग करना होगा। पत्र में दिनांक अवश्य लिखे। वर्तनी शुद्ध हो, वर्तनी मतलब स्पेलिंग्स, आपकी लिखने में गलतियां ना हो। भाषा प्रभावशाली हो। आवश्यक बात पत्र पे लिखकर पत्र समाप्त करना चाहिए। पत्र बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहिए। अनावश्यक वस्तु का उसमें, अनावश्यक बातों का उसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तथा पत्र संक्षिप्त में होना चाहिए और प्रभावशाली रूप से अपने विचारों को पत्र के माध्यम, पत्र में आपको व्यक्त करने हैं।
और आत्मीयता हो तथा अपनेपन का भाव हो। पढ़ने वालों को लगना चाहिए कि आपस में एक दूसरे के साथ हमारा गहरा संबंध है। ये सभी मुद्दों को आपको पत्र व्यवहार, पत्र लेखन में उपयोग करना है। तो हम कैसे लिखते हैं, बड़ों को क्या लिखते हैं, पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र को जैसे दिनांक लिखनी होती है, बड़ों को क्या बोलते हैं, छोटों के लिए क्या कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, पत्र के मुख्य मुख्य संदेश में क्या लिखना है, समापन कैसा करना है, अंत में कैसा लिखना है, ये सभी हम एक पत्र के प्रारूप को हम अभी देखेंगे कि किस तरह से पत्र का रूप होना चाहिए। देखो, यदि छोटो आपसे घर में छोटे, आप अपने छोटों को पत्र लिख रहे हो, किसी भी परिवार के किसी भी छोटे सदस्य को आप यदि पत्र लिख रहे हो, तो आप उसको प्रिय लिखना है। प्रिय रोहन, प्रिय रमा, प्रिय राधा, या आपकी सहेली को भी लिखना है या मित्र को लिखना है तो प्रिय रमेश, प्रिय कमलेश, प्रिय रोहिणी, प्रिय अनुराधा, ऐसे आपको लिखना है। और बराबर वालों को भी प्रिय लिखना है, बड़ों को पूज्य लिखना है। अब प्रिय कहाँ लिखना है? दो जगह पे, एक छोटों के लिए और दूसरा आपके बराबर वालों के लिए। जैसे आपके उम्र के जो आपके दोस्त होते हैं उनके लिए आप प्रिय शब्द का उपयोग करना है। बड़ों के लिए पूज्य, पूजनीय, पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, आदरणीय चाचा जी, आदरणीय चाची जी, आदरणीय नाना जी, दादाजी, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है। छोटों के लिए जैसे पूज्य पिताजी, सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, इन शब्दों का उपयोग करना है। तथा छोटों के लिए स्नेह, खुश रहो, मधुर प्यार, मधुर स्मृति, इन शब्दों का आप उपयोग कर सकते हैं। बराबर वालों के लिए नमस्ते, नमस्कार, आदरणीय माताजी, सप्रेम नमस्ते, सादर चरण स्पर्श, और बड़ों के लिए सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श। इस तरह से आदरणीय दादाजी, सादर चरण स्पर्श, आदरणीय नानी जी, सादर चरण स्पर्श, इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है। तथा छोटे और बराबर वालों को, यदि छोटे हैं और बराबर वाले, तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र रोहन, तुम्हारी सहेली रमा, तुम्हारा छोटा भाई राघव, तुम्हारी छोटी बहन अनुराधा, इस तरह से शब्दों का आपको प्रयोग करना है। और बड़ों के लिए आपका, आपका पुत्र, आपका बेटा, आपका छोटा भाई। इस तरह हम किसी को, बड़ों को प्यार दे रहे हैं, छोटों को प्यार दे रहे और बड़ों को सम्मान दे रहे हैं। बड़ों को क्या दे रहे? सम्मान। तो पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है। वो सबसे पहले यही देखता है कि आपने क्या लिखा है। जब पत्र पढ़ते हैं तब सबसे पहले प्रिय भाई, प्रिय, आदरणीय, पूज्य, नमस्कार, सदर, प्रणाम, समर, चरण स्पर्श, ये सारे शब्दों का। छोटों के लिए और चिरंजीव शब्द का भी प्रयोग करते, चिरंजीव रोहन, इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये सभी आपको आपके पत्र में लिखना होता है। बाद में कुशल मंगल का हालचाल पूछना होता है, बाद में मुख्य संदेश लिखना होता है, बाद में समापन करना होता है पत्र का। घर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार, आपका पुत्र, आपका बड़ा भाई, आपका बेटा, आपका पोता, आपका ममेरा, आपका भतीजा, आपका भांजा, ये सभी, और उसका नाम अंत में, ये सभी आपको पत्र में लिखना होता है। तो इसके 8 विभागों में इसको बांटा गया है। कितने विभागों में? 8 विभागों में। तो आज कौन सा पत्र देख रहे हैं? अनौपचारिक पत्र। और यहाँ पे जो दूसरा पत्र दिखे, परीक्षा भवन, दिनांक, संबोधन, अभिनय, विषय प्रतिपादन, विषय के बराबर में, औपचारिक पत्र में समापन, ये सब हम यहाँ आपके जो 3 भाग किए गए इसके अंदर, तो ये हमको औपचारिक पत्र में देखना है। परंतु आज हम अनौपचारिक पत्र देख रहे हैं, तो हम अनौपचारिक पत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका अनौपचारिक पत्र का एक छोटा सा प्रारूप। अब आप दूसरा और देखते हैं, हमारे व्याकरण संसार में हमें क्या बताया गया है, क्या लिखा गया है व्याकरण संसार में। तो ये देखो, यहाँ पे एक पत्र लिख रहा है, कहीं पर अंतरदेशीय पत्र दिखाई दे रहे, कहीं पर एक पत्र दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर पता लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और पैकेट दिखाई दे रहा है
डाक दिखाई दे रहा है और डाकिया दिखाई दे रहा है। तो ये सब किस किस जगह पे कहाँ कहाँ हम उपयोग में लाते हो हम देख रहे हैं। ऊपर तो शुरू करें व्याकरण संसार। ऊपर कुछ चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में लड़का पत्र लिख रहा है, दूसरे चित्र से सरकारी और घरेलू पत्र का बोध हो रहा है, तीसरे चित्र से अंतर्राष्ट्रीय पत्र का बोध हो रहा है, और जो विदेश में रहने वाले अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है। चौथे चित्र में लिफाफे का बोध हो रहा है। देखो यहाँ पे चौथा चित्र है जिसमें लिफाफे का बोध हो रहा है। इसके भीतर पत्र लिखकर हम ऊपर उसके ऊपर टिकट चिपका कर हम डाक में डालते हैं, उसे भेजा जाता है। उसके ऊपर नाम और आपका पता लिखा होना चाहिए, वो लिखना पड़ता है। तो हम एक कागज पे पत्र, यदि बड़ा पत्र है तो हम पोस्ट कार्ड में या अंतरदेशीय पत्र में नहीं लिख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उसे क्या करना, आपको पेन कोरे कागज पर लिखकर लिफाफे में डालना है, उसको टिकट लगाना है, उसको आपका उसके जहाँ पे आपको भेजना है उसका पता लिखना है, आपका नाम लिखना है, फोन नंबर लिखना है और उसे डाक में डाल देना है। तो ये हो गए आपके चारों पत्र लेखन। इसमें आपको जो चित्र दिखाए गए उसका ब्यौरा। अगले चित्र में लेटर बॉक्स पत्र पेटी है। पत्र लिखने के पश्चात हम इसमें पत्र डालते हैं। अंतिम डाकिया जो है, जो घर घर जाकर आपको पत्र देता है। अब हम इसके क्या परिभाषा वो देखोगे। जब किसी सूचना या संदेश को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेजा जाता है, उसे पत्र कहते हैं। कोई सूचना हो, कोई संदेश हो, जब हम उसे लिखित रूप से लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तब उसे पत्र कहते हैं या पत्र कहा जाता है। अब देखिए परिभाषा से क्या लिखा है। पत्र परिचितों को और अपरिचितों को दोनों को लिखा जाता है। इस आधार पर पत्र के दो भाग है, हम इसके पूर्व भी देख चुके हैं। और औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र ये भी जाने, ये भी देखो इसमें ये सब देखा हुआ है हमने। पत्र संक्षेप में लिखा जाना चाहिए, भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए, ये सभी कुछ उसमें दिनांक होना चाहिए। प्रेषक का प्रेषक मतलब भेजने वाले का पता। प्रेषक मतलब क्या, भेजने वाले का पता और दिनांक लिखी होनी चाहिए। निजी पत्र आयु में बड़े लोगों के लिए, जब हम निजी पत्र लिखते खुद, तो जब हमारे बड़े होते उनके आदरणीय, पूज्य, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श जैसे उचित संबोधित पत्र शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अभिवादन लिखना चाहिए, छोटों और बराबर वालों को प्यार और सस्नेह ऐसे जैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। और औपचारिक पत्र अधिकारियों के नाम नहीं बल्कि पद नाम के साथ लिखने चाहिए। ये हो गए हमारे अनौपचारिक पत्र की बातें। अब यहाँ पे परिवार के रिश्तेदारों को और जान पहचान वाले लोगों को भेजे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र कहते हैं, उसके बारे में एक प्रारूप हम देखेंगे। देखो, प्रेषक का पता, जो भेजता है उसका पता, तो क्या लिख सकते हैं, कमल निवास, गांधी रोड, आगरा, दिनांक, पिन कोड नंबर भी डाल सकते हैं ये आपको पता है। दिनांक जैसे 17/07/2018, 19, 20, जो भी आपको लिखना है। अब संबोधन में क्या लिखोगे, आप जिसको पत्र लिख रहे, जैसे आपके पिताजी को आप पत्र लिख रहे, आदरणीय पिताजी, कॉमा। अभिवादन में सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, फुल स्टॉप। फिर आपको कुशल मंगल का हालचाल पूछना है। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे, आपकी सेहत अच्छी होंगी। इस तरह से आपको शुरुआत करनी है। और बाद में आपका मुख्य संदेश, क्या संदेश आप किसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, क्या कारण से आप पत्र लिख रहे हो, वो मुख्य संदेश लिखना चाहिए। स्वनिर्देश, आपको क्या बताना है, क्या पूछना है वो लिखना चाहिए। और क्या निर्देश देना चाहते हो आप, घर में सभी बड़ों को प्यार, छोटों को मेरा, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, इस तरह से अंत में लिखना चाहिए। और प्रेषक का नाम।
आपका पुत्र रोहन, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम। तो इस तरह से आप उसको 8 भागों में विभाजित किया। देखो पढ़ो, 1 प्रेषक, प्रेषक का नाम 1, दिनांक 2, संबोधन 3, अभिवादन 4, कुशल का हालचाल 5, मुख्य संदेश 6, स्वनिर्देश 7 और प्रेषक का नाम 8। इस तरह से आपको 8 भागों में पत्र लिखना है। यदि ये सारे भाग आपने अच्छे से लिख लिए तो आपके 5 मार्क तैयार। सिर्फ मुख्य संदेश, ये तो आप आसानी से लिख सकते हो, मुख्य संदेश को आपको ठीक से लिखना है। तो इस तरह से आप पत्र को लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है बड़ों के लिए, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्य, पूजनीय शब्दों का उपयोग करना है। सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार का प्रयोग करना है। आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी बेटी, आपका से आपका नाती, मैंने पहले बोल चुका है। और बराबर के लिए प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्यारे मित्र, इन सब शब्दों का प्रयोग करना है। अभिवादन में सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, शुभाशीष, खुश रहो, मधुर स्मृतियां, ये सारे शब्दों का। और निर्देश में तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा आकांक्षी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी सहेली, ये सारे शब्दों का प्रयोग करना है। और 8 भागों में इसको बांटना है, लिखना है मुख्य संदेश के साथ, है ना। तो यहाँ पे एक और एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि उदाहरण है, वो उदाहरण को मैं पढ़ती हूँ। अपनी सहेली को बड़ी बहन के विवाह पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो आपकी सहेली है, आप उसे आपके बड़ी बहन की शादी पर आमंत्रित कर रहे, इसके लिए आप उसे पत्र लिख रही। क्योंकि आपको क्या भेजना पड़ेगा, निमंत्रण पत्र भेजना पड़ेगा। तो निमंत्रण पत्र किससे भेजेंगे आप, डाक से भेजेंगे। तो निमंत्रण पत्र के साथ साथ एक छोटा सा पत्र भी आपको भेजना होता है। एक औपचारिकता होती है, शिष्टाचार होता है। इस तरह से काम हमारे रिश्तेदारों को, उन्हें इसे क्या सम्मान देना, किसी व्यक्ति को इस तरह से हम सम्मान दे सकते हैं कि हम एक कार्ड छपवाते हैं, उस कार्ड में पूरा शादी का ब्यौरा लिखा हुआ होता है। वह कार्ड हमको हम पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं। और साथ ही साथ उसके साथ एक छोटा सा पत्र जो घर के सभी सदस्यों के नाम होता है, और उनको हम उस पत्र के माध्यम से हमारे परिवार में विवाह समारोह में शामिल होने का, हमारे खुशियों में शामिल होने का हम न्योता दे सकते हैं। तो एक शिष्टाचार है, ये हमें करना पड़ता है। तो हम किस तरह से करें, बुलाएंगे किस तरह से आप पत्र लिखोगे, यहाँ पे उसका एक छोटा सा प्रारूप दिया गया, अब देखेंगे। A1 करोल बाग, नई दिल्ली 11, दिनांक 17 अगस्त 2017, 18, 19, 20, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। उसके बाद लिखो प्रिय अपर्णा, कॉमा, ये डालना बहुत जरूरी है। हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं इसलिए यहाँ पे, इसलिए प्रिय अपर्णा, कॉमा, मधुर प्यार, फुल स्टॉप, मधुर स्मृति, फुल स्टॉप, ये भी लिख सकते हो। आशा है, कॉमा, तुम स्वस्थ एवं यही कुशल मंगल का हालचाल, हमने पढ़ा था ना पहले कुशल मंगल का हालचाल। उसके बाद मुख्य संदेश, अब कुशल मंगल का हालचाल पूछ रहे, फिर मुख्य संदेश, फिर समाप्ति की ओर लेकर जाना है, फिर स्वनिर्देश मतलब समाप्ति की ओर, और फिर अंत में आपका नाम, जो भेजने वाले प्रेषक का नाम। तो यहाँ पे देखो, आशा है तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त होगी, ये हो गया कुशल मंगल का हालचाल एक लाइन में। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह 17 अक्टूबर को होना निश्चित हुआ है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस शुभ अवसर पर चाचा चाची एवं आदिति दादी के साथ तुम भी इस समारोह में अवश्य आओ। ये हो गया मुख्य संदेश। पत्र के साथ निमंत्रण पत्र भी भेज रही हूँ, जिसमें कार्यक्रम का पूरी जानकारी है। आशा करती हूँ कि आप भी इस कार्य अवसर पर आकर पधारकर समारोह की शोभा बढ़ाओगी और हमें कृतार्थ करोगी। अभी प्रेषक का नाम तुम्हारी राग सखी, कॉमा, रेखा। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा पत्र।
जो उदाहरण आपको यहाँ पे व्याकरण संसार में दिया गया है। तो आज के लिए आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसी विषय को लेकर फिर से उपस्थित होंगे और आपके कुछ अभ्यास कार्य के जो उदाहरण है उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।